देखिए, जेल से 5 महीने के बाद निकलने के बाद हेमंत सोरेन अपने आवास पर कार्यकर्ताओं से उन्होंने संवाद किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि सच को कोई नहीं छिपा सकता, देर सवेर वह सामने आ ही जाता है। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने झारखंड के मूल निवासियों और आदिवासियों को ताकत दी है। विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है, उन्होंने आगे कहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। साजिश के तहत 5 महीने उन्हें जेल में रखा गया। हेमंत सोरेन की ओर से यह बड़ा बयान है। साजिश उन्होंने बताई है अपने आप को हिरासत में रखने को लेकर। कोर्ट से न्याय मिला है, जनता ने साथ दिया है। तमाम बातों को लेकर वे जिक्र करते हुए नजर आए हैं। बीजेपी को हमसे डर है। और अब देखिए, विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक और ऐसे में षड्यंत्र के तहत उन्हें जेल भेजने का यह आरोप उन्होंने बीजेपी पर लगाया है। पूर्व सीएम है हेमंत सोरेन, उनकी आज यह हुंकार देखने को मिली है। 5 महीने के बाद जेल से बाहर निकले हैं। भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया है। साजिश के तहत उन्हें 5 महीने जेल में रखा गया, ये आरोप। और उसकी दूसरी तरफ अगर देखें तब उन्होंने कहा कि कानून से उन्हें न्याय मिला और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि विधानसभा चुनाव बेहद जल्द जो है वो शुरू होने वाला है और उसको लेकर वे तैयार हैं। तो आज ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां उन्होंने सीधा संवाद किया है। 5 महीने के बाद जेल से बाहर निकले हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी पर हमलावर नजर आए और न्याय की बात कहते हुए नजर आए हैं। विधानसभा चुनाव में एक पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा भी उन्होंने रखा है। देर है अंधेर नहीं, और सच्चाई को आप किसी भी सीमेंट, किसी भी सिक्का, किसी भी चीजों से दब नहीं कर सकते। वो आज नहीं कल उभर के आता है और आज उसी का परिणाम है कि फिर से आज आपके बीच में आप लोगों के लिए, आपका नेतृत्व देने के लिए और आप लोग आश्वस्त रहे। अभी हम लोग लोकसभा का चुनाव जीते हैं और लोकसभा के चुनाव में जो भी परिणाम हुआ है, ये परिणाम खुशी और दुख का समावेश है। फिर भी इस चुनाव के माध्यम से इस राज्य के गरीब गुरुआ लोगों को, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों को ताकत मिली है और अब बहुत जल्द विधानसभाओं के चुनाव भी होंगे। और मुझे तो पता चल रहा है कि मुझे जानकारी आ रही है, ये हमारे चुनाव नियमित समय से पहले कराने की तैयारी कर रहे हैं। मैं तो इनको चुनौती देता हूँ, चुनाव का वो खल कर दे, परसों उनका समाया नहीं। और चलिए ऐसी खबर पर और भी अधिक जानकारी के साथ हमारे रांची से संवाददाता अजय लाल जुड़ रहे हैं। अजय लाल का रुख कर लेते हैं। अजय, 5 महीनों के बाद हेमंत सोरेन बाहर निकले और कई मामलों को लेकर उन्होंने सामने अपनी बातों को रखा। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि षड्यंत्र के तहत, एक साजिश के तहत उन्हें 5 महीने जेल में रखा गया। दूसरी तरफ उन्होंने कानून की सराहना की और कहा कि वहां से उन्हें न्याय मिला। और तीसरी बात यह कि जनता का आशीर्वाद उन्हें मिला। अब जब कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे तो एक कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है अजय लाल उनके अंदर कि अगर आज या कल चुनाव हो जाए तो परसों जो बीजेपी है वो हार जाएगी। तो विधानसभा चुनाव को लेकर एक तैयारी इनके खेमे के भीतर और एक कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है हेमंत सोरेन के वापसी को लेकर। कि वो ऐसे मामलों को, ऐसे पल जब राज्य के मुख्यमंत्री रहे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े नेता हेमंत सोरेन जेल से आए जी, तो उसको कैसे अपने पक्ष में मोड़ा जाए, ये पॉलिटिकल पार्टियों का अधिकार है और इसी के तहत ये सब कुछ हो रहा है। जाहिर सी बात है, हेमंत सोरेन या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बात की पूरी कोशिश करेगा कि हेमंत सोरेन का 5 महीने का जेल में रहना और उसके बाद जमानत पर रिहा होना, इस पूरे मुद्दे को इस प्रकार से नैरेटिव सेट किया जाए कि जनता उनके पक्ष में गोलबंद हो सके। ये पॉलिटिकल पार्टियों का अधिकार है।
हेमंत सोरेन जिस अंदाज में भाषण दे रहे हैं, जाहिर सी बात है वो अंदाज के लिए जाने जाते हैं जी। दूसरी तरफ ये जो अभी उत्सव का माहौल है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव तक इस मोमेंटम को झारखंड मुक्ति मोर्चा मेंटेन करने की कोशिश करेगी कि लोगों को ये बात याद रहे कि हेमंत सोरेन 5 महीने जेल में रहे और उसके बाद रिहा हुए। और अदालत की जो टिप्पणियां थी वो तमाम राज्य की जनता जानती है कि कहा गया अदालती टिप्पणी में कि सीधी संलिप्तता नहीं है। ये पूरे मुद्दे को झारखंड मुक्ति मोर्चा, मुझे लगता है कि आज रांची में, उसके बाद तमाम जगहों पर जब सभाएं होनी शुरू होंगी तो ऐसे मुद्दों को दोहराया जाएगा। दोहराने के साथ साथ जनता को यह एहसास दिलाया जाएगा कि किस प्रकार से एक साजिश रची गई, जेल गए, अदालत ने जमानत पर रिहाई की और उसके बाद जमानत पे वो बाहर आए। तो पॉलिटिकल पार्टियों का ये अधिकार है। मुझे लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इस पूरे ताने बाने को इस प्रकार से लोगों के बीच ले जाकर बोलने की कोशिश करेगी जिससे जनता गोलबंद हो सके। आपको याद होगा कि जब पशुपालन घोटाला में लालू प्रसाद जेल गए थे तो जब जेल में जो पहली उनकी पेशी हुई थी अदालत में, वो अपने आवास से अदालत तक रिक्शे की सवारी करके गए थे। हुआ यह दूसरी तरफ कि जनता गोलबंद हो गई, लगा कि उनका कोई जननायक अदालती कार्रवाई के लिए जा रहा है। बिल्कुल उसी अंदाज में हेमंत सोरेन इस पूरे मामले को इस प्रकार से जनता के बीच पेश कर रहे हैं ताकि इसका लाभ विधानसभा चुनाव में मिले और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का अधिकार भी आप बनता देखिए अब इसका लाभ विधानसभा चुनाव में इन्हें मिलेगा या नहीं, देखने वाली बात होगी। फिलहाल जेल से बाहर निकले हेमंत सोरेन 5 महीनों के बाद और एक हुंकार नजर आ रही है इनके भीतर में। कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रहे हैं, लगातार संविधान के लेकर भी बातचीत कर रहे हैं। अब किस तरीके से एक मजबूती इनकी पार्टी को मिलेगी आने वाले विधानसभा चुनाव में, ये देखने वाली बात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अजय लाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर अपडेट हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।